साईं की बात। बच्चे, तुम ना साप्ताहिक पारायण करना शुरू करो मेरे बच्चे। अब ये मत पूछना बाबा क्यों, सिर्फ करना शुरू करो। उसका परिणाम मैं तुम्हें उसके बाद ही बताऊंगा कि क्यों करवा रहा हूँ मैं तुमसे, लेकिन तुम्हें करना आवश्यक है। करना शुरू करो मेरे बच्चे, क्योंकि इसका मैं तुम्हें बहुत ही प्यारा फल देने वाला हूँ। बहुत बड़ा आशीर्वाद तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है मेरे बच्चे, बहुत प्यारा आशीर्वाद, जिसके बारे में ना तुम समझ नहीं पाओगे अभी, लेकिन जब मिलेगा ना तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि क्या ही इसका परिणाम था। और सुनो, तुम्हारा बाबा ना तुम्हें कुछ मीठी यादें देना चाहता है, कुछ बहुत सी प्यारी सी यादें जिसे तुम आज जियोगे मेरे बच्चे। बहुत प्यारी प्यारी यादें, जो आज के पल है ना, सुनहरे पल, इसे जी लो मेरे बच्चे, खुशी से जी लो। ये मत सोचो कि आज तुम्हारे पास समय कम है या दिन कम है, लेकिन जितनी भी ज़िंदगी मिल रही है ना, जो भी पल खुशी के मिल रहे हैं ना, जो भी मीठी यादें तुम्हें मिल रही है ना, उसे जी लो मेरे बच्चे, क्योंकि यही मीठी यादें मेरे बच्चे कल को बहुत याद आएंगी तुम्हें, ज़िंदगी भर तुम्हें याद आएंगी। जो ये पल है ना, ये बहुत मीठे पल हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, और ये पल बहुत खुशियाँ देंगे तुम्हें। और सुनो मेरी बात को, जो लोग कद्र करते हैं ना मेरे बच्चे, तुम उनके साथ रहा करो। जो तुमसे प्यार करते हैं ना, उनके साथ रहो, उन लोगों के साथ नहीं मेरे बच्चे जो तुम्हारी कद्र नहीं समझते, तुम्हारी अहमियत को नहीं समझते, तुम्हें नहीं समझते, जो तुम्हारे साथ होकर भी ना तुम्हारे है ही नहीं। उनका तुम्हारे साथ होना या ना होना बराबर है। वो चाहे तुम्हारे साथ हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें, और ना उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनका ध्यान ना कहीं और ही होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, जो तुम्हारे साथ होते हैं ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही होते हैं, तुम्हारे पास होते हैं, दिल से भी और मन से भी। मेरे उस बच्चे के साथ रहो ना, जो तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारा ही है, जो तुमसे दूर होकर भी तुम्हारा ही है, मन से और दिल से। ऐसे लोगों के साथ रहो जिनकी नज़रों में तुम्हारा विशेष स्थान है, जो लोग तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं ना, ऐसे लोगों के साथ रहो। इससे तुम्हें बहुत विशेष महसूस होगा मेरे बच्चे। और तुम अपने आप को कम क्यों समझते हो कि तुम बहुत कम हो? पता है तुम कम क्यों समझने लगे हो? क्योंकि तुम ऐसे लोगों के बीच में रहना शुरू कर दिए थे, जो लोग तुम्हारी कद्र ही नहीं करते थे, और तुमने अपने आप को ना यूं ही ऐसे ही समझ लिया था। तुम अपनी कीमत ही भूल गए, अपने आप को ही भूल गए कि तुम्हारे अंदर इतने गुण हैं। तुम प्यार के योग्य हो मेरे बच्चे, तुम प्यार के लिए बने हो, तुम्हें प्यार चाहिए था। लेकिन तुम ऐसे लोगों के बीच में थे ना, जो नफरत भरी निगाहों से तुम्हें देखते थे, और ऐसे में ना तुम भी वैसे ही बन गए। तुमने अपने आप को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, अपने शौकों को मार दिया, अपने आप को तुमने मार दिया, अपनी चीज़ों को तुमने मार दिया। अब मैं वो नहीं चाहता। अब जो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में भेजा है ना, तो तुम अपने आप को विशेष महसूस कराओ और अपने आप को उस योग्य बनाओ कि तुम खुश रह सको मेरे बच्चे। मैं खुशियाँ दे रहा हूँ तुम्हें, तो खुशियाँ ले क्यों नहीं रहे? देखो ये पल बहुत प्यारे हैं, इसे लो मेरे बच्चे। और सुनो, उदी भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए। उदी को रोज़ अपने पास रखना, उदी को रोज़ लगाना मेरे बच्चे, उदी का टीका लगाना। उदी ना एक सिर्फ महज एक राख नहीं है मेरे बच्चे। अगर उदी को समझोगे ना, तो उदी वो है मेरे बच्चे जो तुम्हारे बिगड़े काम को बना सकती है, जो तुम्हारे शरीर के कष्टों को दूर कर सकती है। उदी में वो ताकत है जो कहीं किसी दवाई में ताकत नहीं मेरे बच्चे। वो वैद्यों की भी वैद है मेरे बच्चे। और सुनो, दोबारा ना जिंदगी तुम्हें मौका दे या ना दे मेरे बच्चे, लेकिन जो ये पल है ना, इन पलों को जी लो मेरे बच्चे। ये पल बहुत बहुत प्यारे पल हैं तुम्हारे पास, बहुत प्यारे पल। और सुनो, मेरी कृपा तुम्हारे ज़िंदगी में हो रही है मेरे बच्चे। मैं कर रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में जो प्यार की कमी थी ना, उसे मैं पूरी कर रहा हूँ। जो तुम्हारी ज़िंदगी में खालीपन था ना, मैं उसे भी भर रहा हूँ मेरे बच्चे। तेरी ज़िंदगी में रंग भरने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी पूरी, और भर भी रहा हूँ। बस तुम आने की इजाज़त दो अपनी ज़िंदगी में खुशियों को। तुमने जो दरवाजे बंद कर रखे हैं ना, उसे खोलो मेरे बच्चे। ज़िंदगी को जीना दोबारा से शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, इस पर किसी और का कोई हक नहीं। बस ये समझो कि जो ये ज़िंदगी है ना, तुम्हें ईश्वर से तोहफे स्वरूप में मिली है मेरे बच्चे, तोहफे में मिली है। इसे ना तुम्हें जीना है, इसकी कद्र करनी है। जिस दिन से तुमने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया ना, जिस दिन से तुमने अपनी ज़िंदगी से प्यार करना शुरू कर दिया ना, उस दिन से देखना कि तुम्हें इतनी खुशी होगी ना, और तुम अपने आप के लिए जीना शुरू कर दोगे। और जिस दिन से तुमने अपने आप के लिए जीना शुरू कर दिया ना, उस दिन से देखना ज़िंदगी ही बदल जाएगी। उस दिन से ना तुम्हारा सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया, हर एक चीज़ का नज़रिया बदल जाएगा। बात सब कुछ नज़रिए पर होती है मेरे बच्चे, सब कुछ नज़रिए पर, सोच पर,
जिस दिन से तुम्हारा सोचने का, देखने का नज़रिया बदल गया ना, उस दिन से देखना कि तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन हो जाएंगे ना कि जहाँ भी तुम्हें लगता था ना कि तुम नकारात्मक हो, वहाँ तुम सकारात्मक रहोगे, तुम देखना। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब भी तुम गुरुवार की पूजा करते हो ना, तो मेरा स्नान करवाते हो तो मुझे, तो तुम ना अभिषेक भी किया करो। कोई भी महीने में एक ऐसा गुरुवार चुन लो जब तुम मेरा अभिषेक कर सको। मेरा अभिषेक करते रहा करो। अभिषेक के साथ साथ 108 बार मेरी नामावली पढ़ा करो। इससे पता है क्या होगा? इससे तुम्हें लाभ मिलेगा मेरे बच्चे। और ना तुम जब मेरी प्राण प्रतिष्ठा करोगे ना, तो हर महीने में शिरडी से ना तुम्हारे उस स्वरूप में आके विराजित हो जाऊंगा मेरे बच्चे। और तुम्हें क्या लगता है, जब तुम मेरे आगे नए नए तरह तरह के पकवान बनाते हो, व्यंजन बनाते हो, तो क्या मैं नहीं खाता? अरे जब तुम बनाते हो ना, तो मैं ज़रूर खाता हूँ मेरे बच्चे। और कई बार ना तुमने कभी गौर नहीं किया, उस खाने की तरफ कभी गौर करना कि उसमें से मैंने खाया था, और तुम्हें महसूस कभी कभी हुआ भी था कि बाबा ने शायद खाया भी है। तो हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा वो शक सही था। लेकिन तुम पता है क्या करते हो? तुम सबको दिखाने जाते हो, सबसे पूछते हो, अपने दिल की आवाज़ जो आती है ना, वो नहीं समझ पाते तुम कि तुम्हारे बाबा ने सच में खाया है। ये बताओ कि दूसरा कैसे बता सकता है कि मैंने खाया है कि नहीं खाया? उसे कैसे महसूस होगा? जब मैं तुम्हें महसूस कराना चाहता हूँ तो दूसरे को कैसे महसूस होगा? तुमसे मैंने हमेशा कहा है ना, और भी बच्चों से कहता हूँ, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो तुम्हारा भाव जैसा होगा, तुम्हें वैसे ही तो मैं दिखाई दूंगा ना। उस तरीके से मेरे दर्शन होंगे ना तुम्हें, तो दूसरे को कैसे हो जाएंगी? बताओ मुझे, क्या दूसरे को मैं वैसे दर्शन दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा ना। तो फिर तो दूसरों से पूछकर अपनी शंका मिटाना ये समझदारी नहीं है मेरे बच्चे। बल्कि जो तुम्हें एहसास हो रहा है ना, और जो तुम्हें मेरे दर्शन हो रहे हैं ना, वो तुम्हारे मन के हैं, तुम्हारे भाव के हैं। तुम जिस तरीके से मुझे याद करोगे ना, उस तरीके से तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। दूसरों से मत पूछने जाया करो। अगर फिर भी कोई शंका है, फिर भी कोई संदेह है ना, तो मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। दुनिया से पूछने मत जाओ, दुनिया से मत कहो मेरे बच्चे। और बहुत सारी चीज़ों को ना तुम अपने तक रखा करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया को नहीं बताई जाती। जैसे वो मेरे कुछ बच्चे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें बताओगे ना, तो वो तुम्हारा मजाक बनाएंगे। फिर तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, और तुम्हारे मन में, तुम्हारे विश्वास में ना डगमगाओगे तुम परेशान हो जाओगे, अपने आप से सवाल करने लगोगे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम अपने आप से सवाल करो। तुम्हारे ऊपर प्रश्न उठेंगे और तुम खुद पर भी प्रश्न उठाना शुरू कर दोगे। ना ही अपने ऊपर कोई प्रश्न उठाओ, ना अपने ऊपर कोई सवाल जवाब करो, और ना मेरा होने का प्रमाण मांगो। मैं हूँ और तुम भी हो। इस धरती पर तुम भी हो और मैं भी हूँ। ये समझ लो, अगर तुम्हारी सांसें चल रही हैं ना, तो वो मेरी दी हुई सांसें हैं, क्योंकि मैं हूँ। अगर दिन रात निकल रहे हैं ना, तो मैं हूँ, तभी दिन रात है। अगर हवा चल रही है तो मैं हूँ, अगर धूप है तो मैं हूँ, अगर छाँव है तो मैं हूँ। अगर इस धरती पर तुम सुंदर सुंदर फूल देख पा रहे हो ना, रंग बिरंगे फूल, तो मैं हूँ। अगर तुम इस धरती पर पेड़ पौधे देख पा रहे हो ना, तो मैं हूँ मेरे बच्चे। तुम मुझे कहाँ ढूंढना चाहते हो, मुझे बता दो। एक ऐसी चीज़ बता दो जहाँ पर मैं नहीं हूँ। इस प्रकृति में मैं हूँ, इस धरती पर मैं हूँ, आसमान में मैं हूँ, पशु पक्षियों में मैं हूँ, मैं हर जगह हूँ, हर इंसान में हूँ। तो मुझे कहाँ तुम मेरा होने का प्रमाण मांगते हो? तुम देखो ना, जहाँ भी तुम नजरें घुमाओगे, तुम्हें मेरे होने का एहसास वैसे ही हो जाएगा। और तुम देखो ना, कितनी विशेष बात है कि तुम जहाँ भी जाते हो ना, उससे पहले मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। हर बार तो तुम्हें वहाँ अपने होने का एहसास कराता हूँ कि मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ ही चल रहा होता हूँ। तो फिर भी तुम्हें बार बार शक होता है, बार बार तुम्हारा विश्वास डगमगाता है। तो अपने विश्वास को ना इतना अटूट कर लो, इतना दृढ़ कर लो ना कि तुम्हारे बाबा हैं तो हैं, बस। ना किसी को सफाई दो और ना किसी से कोई अपना संदेह दूर करवाओ, ठीक है? और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो पढ़ाई में मन लगाओ, उदी लगाओ अपने माथे पर। और पढ़ाई करने से पहले तुम मुझे याद करो, तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा। और एकांत में बैठ के पढ़ाई करो। शोरगुल में पढ़ाई करोगे तो कैसे होगी ना? आराम से एकांत में बैठ के करो, मन लगेगा तुम्हारा। मुझे याद करना पढ़ाई करने से पहले। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।